हेलो, वेलकम ऑल। आज हम लोग 2016 में जो एनालिटिकल ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आए थे वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स लुक एट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर व्हिच पासेस थ्रू द सर्कल दिस, ओके, एंड इज कट बाय द प्लेन दिस। अपने को स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है एंड व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस सर्कल and is cut by this sphere. Okay, so ये circle जो दिया है, the circle which is given here is something like this. Okay, or we have to find a sphere which contain this circle and also a cut by sphere. Okay, और जो sphere पे कट करने के बाद जो सर्किल बन रहा है उसकी रेडियस उसको बताया उन्होंने। ठीक है, so this circle equation can also be written like this. This circle C, I am calling it C, which is given as x square plus y square equal to 4 and z comma 4. I can also write the same equation can also be represented as x square plus y square plus z square equal to 4 and z equal to 0. ये दोनों की दोनों इक्वेशन इसी सेम सर्किल को रिप्रेजेंट कर रही है, बट इससे फायदा क्या है, मैंने क्यों इस सर्किल को इस फॉर्म में लिखा है, ताकि मैं इसको एक एस जो अपना स्फीयर डिजायर्ड है उसको एस प्लस लेमडा पी के फॉर्म में लिख सकूं। ठीक है, आपको पता होगा कि एनी इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर व्हिच इज पासिंग थ्रू अ स्फीयर एंड सम प्लेन, उसकी जनरल इक्वेशन एस प्लस लेमडा पी होती है। तो उसी फॉर्मूले को यूज करने के लिए मैंने इस सर्किल के इक्वेशन को स्फीयर और प्लेन के फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, तो मैंने इस स्फीयर को फॉर्म में लिख लिया। तो अपनी जो इक्वेशन हो जाएगी स्फीयर की वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ जेड, ठीक है, इक्वल टू 0। नाउ दिस इज आवर स्फीयर। अगला क्वेश्चन जो इसने बोला है कि ये स्फीयर एक प्लेन को ऐसे कुछ होगा ना, राइट? तो जो स्फीयर है अपना ये एच डैश, ये उस प्लेन को सर्किल ऑफ 3 रेडियस में काट रहा है। सो दिस मच इज गिवन एज 3, ठीक है, एंड दिस इज रेडियस एंड दिस इज सेंटर ओ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको 3 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये क्या होगा, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू प्लेन। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को यूज करके यू विल इजीली फाइंड आउट द लैम्डा, और लैम्डा आते ही आपको उस स्फीयर की इक्वेशन निकल आएगी। गॉट इट? यू हैव आर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, you have center in terms of lambda, and you have p in terms of lambda. Use Pythagorean and you will get the lambda, और lambda के निकलते ही you can find out the equation of the desired sphere. ठीक है, क्लियर? एक बार और रिव्यू करते हैं। इसकी इक्वेशन निकालनी थी जो किसी एक सर्कल से पास हो रहा था, उसकी इक्वेशन क्या होती है, s प्लस लेमडा p। अब लैम्डा निकालने के लिए दे हैव गिवन इन वन मोर कंडीशन दैट स्फीयर इज कटिंग अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 ऑन द प्लेन x plus 2y plus 2z equal to 0. So after getting the general equation of the sphere, we are applying Pythagoras theorem to calculate the value of lambda using the given condition. Simple. नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। फाइंड द शॉर्टेन डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, ओके, ये पॉइंट फॉर्म में दिया है, ये दो लाइन है L1 L2, इसके बीच की अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, और एक तो पॉइंट फॉर्म में है
और दूसरी प्लेन फॉर्म में है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि इफ वन इक्वेशन इज गिवन इन पॉइंट फॉर्म और अदर उसमें दी गई है, तो ये दोनों लेट्स से लाइन इस तरह की है, ठीक है, इस तरह की है लाइंस, और आपको उनके बीच की शॉर्ट डिस्टेंस निकालनी है। आप क्या करो, ट्राई टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच कंटेन्स द वन लाइन, एनी वन लाइन एंड इज पैरेलल टू द अदर लाइन। जैसे कि ये मैंने ऊपर वाली सर्किल, ऊपर वाले जो लाइन थी उससे जाता हुआ एक प्लेन की इक्वेशन निकाल ली विच इज पैरेलल टू द अदर लाइन। Getting me? These were the two lines, right? What I have done, I have found out the equation of the plane containing the line and parallel to the other line. So इससे होगा क्या कि अब मैं कोई भी पॉइंट इस प्लेन, ऊपर वाले प्लेन पे लूंगा और उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा, तो इट विल बी अ शॉर्टर डिस्टेंस, राइट? सो हमारे लिए इजी क्या है कि L1, लेट्स से L1 ये है, ये तो पॉइंट फॉर्म में है, तो इसको ऐसे ही बना रहने दो, इसको ऐसे ही बना रहने दो। नीचे वाली प्लेन फॉर्म में थी, कन्वर्ट इट इनटू लाइक इन दोनों को यूज करते हो फाइंड अ प्लेन विच कैन बी y माइनस एक्स प्लस लेमडा जेड। ठीक है, सो दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस लाइन। दिस वाज अपन की L1 एंड दिस इज द प्लेन L2, this is our plane. Make plane P and L1 parallel। ठीक है, उसके लिए अपन कंडीशन लगा देंगे, L1 के drs और इसके drs परपेंडिकुलर होंगे, सो यहां से पैरेलल बनाते ही गेट लेमडा। इक्वेशन क्या आ जाएगी यहां से लेमडा के लिए, -2m, L1 के जो drs हैं वो 2, 4 एंड 1 है, और इसके प्लेन के drs थे -m, 1 एंड लेमडा। सो वही बन जाएगा -2m प्लस 4 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर वी गेट लेमडा एज 2m minus 4। गॉट इट? सो नाउ यू हैव अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन L1। अभी क्या करो, कोई भी पॉइंट इस लाइन पे ले लो, अच्छा यहाँ से इस पे ड्रा कर दो, चाहे यहाँ से यहाँ ड्रा कर दो, बात सेम ही है, बट यहाँ से पॉइंट अपने को आराम से निकाल सकते हैं। ये पॉइंट मान लो कि ये जो गिवन पॉइंट है वही है 1, 2 and 3। you simply draw perpendicular from 1, 2, 3 to the plane and this is your XD। simple, ठीक है, पूरा फ्लो क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट में इसने क्या बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द टू लाइन इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, इंटरसेक्ट शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू 0। तो अभी जो आप शॉर्टेज डिस्टेंस निकालोगे इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ m या विल बी फंक्शन ऑफ m। पुट दिस शॉर्ट डिस्टेंस इक्वल टू 0 और यहां से आप m इक्वल टू निकालोगे और उस m के लिए शॉर्टेज डिस्टेंस 0 हो जाएगी। दैट इज व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन दैट द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। m की वैल्यू हाफ आएगी। काइंडली चेक एंड कमेंट करो हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, सो याद रखो एक पॉइंट फॉर्म में दी गई है और एक प्लेन फॉर्म में दी गई है। तो व्हाट वी डिड कि लाइन को पॉइंट फॉर्म को ऐसे ही रखे, जो प्लेन फॉर्म में थी उसको कन्वर्ट कर लिया हमने प्लेन में। एक ऐसा जनरल प्लेन निकाला जो कि उस लाइन को कंटेन करता है नीचे वाली को और दूसरी वाली लाइन के पैरेलल है। फिर उसके बाद हमने कोई भी पॉइंट से दूसरे पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। इस केस में हमने लाइन L1 पे पॉइंट लिया 1, 2, 3 और उसको प्लेन पे ड्रॉप कर दिया। जो भी लेंथ आएगी दिस विल बी अ शॉर्टर डिस्टेंस, और इंटरसेक्ट कराने के लिए इसी शॉर्टेज डिस्टेंस को आप 0 कर दो। ठीक है, आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। क्या क्वेश्चन था? फाइंड द सरफेस जनरेटेड बाय लाइन विच इंटरसेक्ट अ लाइन। अच्छा, एक लाइन दी है y इक्वल टू a इक्वल टू z, दूसरी लाइन दी है x प्लस 3z इक्वल टू a एंड y प्लस z इक्वल टू a एंड पैरेलल टू प्लेन x प्लस y इक्वल टू 0। अब वापस से लेट्स रीड द क्वेश्चन। फाइंड द सरफेस जनरेटेड बाय लाइन which intersect the line L1 and L2 and is parallel to plane this। ओके। सो ये बहुत ही फेमस क्या है, बहुत ही फेमस आर्टिकल है कि लोकस ऑफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू गिवन लाइन एंड सेटिस्फाइंग वन मोर कंडीशन। ये चैप्टर पूरा दिया गया है पीएन चैटर्जी में, ठीक है। इस सेट स्टैंडर्ड होता है, क्या कैसे करना होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। दिस इज नथिंग बट द लोकस ऑफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू गिवन लाइन एंड सेटिस्फाइंग या फॉलोइंग वन अदर कंडीशन। तो इस केस में जो लाइन है L1 L2 दे दी गई है और वन अदर कंडीशन क्या है कि इट इज पैरेलल टू सम प्लेन, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसको करने का तरीका क्या होता है, आप L1 को प्लेन फॉर्म में लिखते हो, एनी प्लेन पासिंग थ्रू L1, ये हो जाएगा y माइनस ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ z माइनस ए, ठीक है। एनी प्लेन पासिंग थ्रू दिस L2, इट विल बी 1 x प्लस 3z माइनस a प्लस म्यू टाइम्स ऑफ y प्लस z माइनस a इक्वल टू 0। So our line L is represented by these two planes. This is also a plane and this is also a plane. Two planes taken together always represent a line, right? This is our L. This is P1 and this is P2, right? And this is L. हमको L का लोकेशन निकालना है satisfying this condition. So if our line is parallel to this plane and is represented by this, तो अभी हम लोग क्या क्या इक्वेशंस लिख सकते हैं। सपोज कर लो कि अपने लाइन के जो डीआरस हैं, लेट्स से लाइन के डीआरस हैं दैट आर LMN, ओके। तो यहां से एक कंडीशन आएगी कि वो इसके डीआरस के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 1 क्या आएगा, 0 प्लस m प्लस n लैम्डा इक्वल टू 0। मैंने इसके डीआरस और इस वाले प्लेन के डीआरस परपेंडिकुलर करे। दूसरी कंडीशन क्या आएगी, अब की बार मैं इस वाले डीआरस और इन दोनों को आपस में परपेंडिकुलर करने जा रहा हूं, L प्लस m म्यू प्लस n 3 प्लस म्यू इक्वल टू 0। तीसरी कंडीशन, अब की बार मैं अपनी लाइन और ये गिवन प्लेन ये पैरेलल थे तो इसको परपेंडिकुलर करने जा रहा हूं, L प्लस m इक्वल टू 0। नाउ वी हैव 3 कंडीशंस, ठीक है। एलिमिनेट, इसके बाद व्हाट वी डू, वी ट्राई टू गेट फंक्शन ऑफ लैम्डा एंड म्यू, क्योंकि हमको यही तो पैरामीटर है लैम्डा म्यू के, उन्हीं को एलिमिनेट करना है। सॉरी, LMN जो डीआर से ये एलिमिनेट करना है, ठीक है। LMN को एलिमिनेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, 3 इक्वेशन है, सिंपल क्या करो, इसके जो डिटर्मिनेंट है वो 0 पुट कर दो। जैसे यहाँ पे 0, m का कोफिशिएंट है 1, n का है लैम्डा, दूसरा है 1 म्यू 3 प्लस म्यू, चौथा है 1 1 0 इक्वल टू 0। व्हेन यू विल एलिमिनेट LMN यूजिंग दीज इक्वेशंस, आपको ये कंडीशन आएगी, ठीक है। यहां से गेट फंक्शन ऑफ लैम्डा एंड म्यू, एंड देन
रिप्लेस लैम्डा को आप किससे रिप्लेस करोगे, यहाँ पे देखो व्हाट वाज लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू a माइनस वाई अपॉन z माइनस a। सिमिलरली म्यू को आप किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 3z माइनस a अपॉन y प्लस z माइनस a। नॉट इट, और जो कर्व आएगा वही आंसर आएगा। जब आप लैम्डा म्यू को इन गिवन वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे तो वॉट एवर इक्वेशन विल कम, दिस इज एक्चुअली लोकस ऑफ लाइन L। अभी फ्लो समझ में आया? नहीं समझ में आया, कैलकुलेशन था और कुछ नहीं है। क्वेश्चन को बेसिकली तोड़ा जाए तो सिंपल था, लोकस ऑफ, वी वर सपोज टू फाइंड द लोकस ऑफ अ लाइन L which was intersecting two given line, that is L1 and L2, and satisfying one more condition which in this case was that line L is parallel to y plus z equal to a. So what we did, हमने एक प्लेन P1 लिखा, एक प्लेन P2 लिखा। P1 क्या है, जनरल प्लेन कंटेनिंग लाइन L1, P2 क्या है, जनरल प्लेन कंटेनिंग लाइन L2। Taking these two planes together will represent our line L, and we have to find the locus of this line L, which is satisfying one more condition, that this L is parallel to this. So ये तीनों condition को use करके we get a function of mu and lambda. Okay, then we replace the values of mu and lambda by using our equation. Ultimately जो curve आएगा that will be our desired locus। ठीक है, और कुछ डाउट हो? ये सिंपल क्वेश्चन, सिंपल रहता है, सीधे यही फ्लो रहता है हमेशा हर तरह क्वेश्चन में, ज्यादा वेरिएशन इसमें पॉसिबल नहीं है। यू कैन गो थ्रू, इट्स गिवन इन द पीएन चैटर्जी में सेपरेट चैप्टर दिया गया है इसी टॉपिक पे। थोड़ा सा डाउट होता है इसको विजुलाइज करने में, बट अगर आप प्रोसेस से थ्रू है तो फिर दिक्कत नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एटलीस्ट गेटिंग एन आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, शो दैट द कोन दिस हैज इन 10 नंबर का है, पहली बात तो नोटिस दो। इनफिनाइट सेट ऑफ 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर जनरेटर्स, ठीक है, तो इसमें a प्लस बी प्लस सी कितना है, 0। पहला क्वेश्चन खत्म। इफ दिस जनरेटर बिलोंग्स टू वन सच सेट फाइंड द अदर टू। कितनी बार अपन ने ऐसे ही क्वेश्चन डिट्टो किए हुए हैं, ठीक है। लेट जो दूसरा जनरेटर है उसके डीआरस हो गया LMN n, अब ये उसके परपेंडिकुलर है 1 1 2। ये अपना एक दूसरा जनरेटर G2 है, ये G3 है, तो ये G2 इसके परपेंडिकुलर है। तुरंत परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाइए, कंडीशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन वी नो कि एक होमोजेनियस इक्वेशन है कोन की, हैविंग वर्टेक्स एट 0, सो इसके जो डीसीज होंगे, डीआरस होंगे, वो सेटिस्फाई करेंगे। जनरेटर के जो डीसीज होते हैं दे सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कोन, सो वी विल पुट दिस एलिमेंट इन द इक्वेशन ऑफ कोन, वी विल गेट 3 times of Mn minus 2 times of Yz. I think there is some typo. NL minus 2 times of ML equal to 0. Solve these equations and find element ratio form. ठीक है, you now got the element, so equation will be x minus 0. You will get 2 sets, क्वाड्रेटिक बनेगी, आप याद रखो यहाँ से। एलिमेंट में इन दोनों को सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक आएगी, 2 सेट ऑफ एलिमेंट मिलेंगे, L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2। उनकी फाइंड करो, सारे के सारे जनरेटर्स ओरिजिन से पास कर रहे हैं, तो नाउ यू हैव अ पॉइंट एंड यू हैव देयर DRs, so you can find the equation of the generator, right? This you can easily do. Moving on to next question. Find the locus of the point of intersection of a 3 mutually perpendicular tangent planes to the conicoid. लोकस ऑफ ये 2017 में पूछा जा चुका है और मैंने अपलोड भी कर चुका हूँ इसका सोल्यूशन। इज ये नथिंग बट प्रूफ ऑफ डायरेक्टर स्फीयर है, ठीक है। आंसर इसका याद भी होना चाहिए अब तक आप लोगों को, x² = 1/a + 1/b + 1/c। और करते कैसे हैं, फर्स्ट आप जनरल इक्वेशन लिखोगे, यू विल यूज लोकस ऑफ पॉइंट एट 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन, ठीक है।
आप टेंजेंट प्लेन P1, P2 एंड P3 की इक्वेशन लिखेंगे। L1 x प्लस M1 y प्लस N1 z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L1 स्क्वायर बाई a प्लस M1 स्क्वायर बाई b प्लस N1 स्क्वायर बाई c। आप इस तरह से P1 की इक्वेशन लिखेंगे, P2 की लिखेंगे, P3 की लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर एंड ऐड करेंगे, यूज, फिर आपके जब आप स्क्वायर एंड ऐड करेंगे, यू विल टर्म्स इन्वॉल्विंग, you will get so many terms involving L1 square, L2 square, L3 square and L1 M1 like this. Okay, then you will have to use Lagrange's identities, और जब आप ये सब यूज करेंगे तब आपका फाइनल आंसर जो है वो ये आ जाएगा। मैंने वैसे इसका डिटेल सोल्यूशन 2017 वाले वीडियो में कर रखा है, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज आपको यहाँ से है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, करके आप ऐड करो। आपका होता है वापस से लिख ही देता हूँ यहाँ पे सिग्मा L1 स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, सिग्मा M1 स्क्वायर इक्वल टू 1, सिग्मा N1 स्क्वायर इक्वल टू 1, ये मैं आइडेंटिटी जो आपकी यूज होगी, सिग्मा L1 N1 इक्वल टू 0, सिग्मा M1 N1 इक्वल टू 0 एंड सिग्मा N1 L1 इक्वल टू 0। आप ये सब कंडीशंस यूज करो, तुरंत ही इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। अभी फिर 2016 में इतने ही क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2015 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। और कुछ भी अगर डाउट होता है कि अगर कुछ और भी करना है, आंसर्स भी बताना है वो सब, तो प्लीज कमेंट, ठीक है। एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू कवर as many question as possible in shorter period of time। आंसर्स तो आपको सॉल्व करने के लिए बतेरे किताबों में मिल जाएंगे, ठीक है, बट किताब बोल नहीं सकती, तो माई जॉब इज टू एक्सप्लेन यू, है ना, टू गिव वॉइस टू द बुक, ठीक है। आंसर देना वो आपका काम, एग्जाम आपको लिखना है, कलम आपको घिसनी पड़ेगी। मेरा काम है कि आपको कॉन्सेप्चुअल कहीं पे अगर ब्लॉकेज है तो उसको रिमूव करना, सो कीप दैट इन माइंड। ओके, इन एनी केस एनी काइंड ऑफ अदर हेल्प, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।